और आज हम लोग समरी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये समरी लेक्चर जो आप अभी देखेंगे इसमें हर एक चीज जो आपने क्लास में पढ़ा है सीक्वेंस में, हर एक छोटी चीज से बड़ी चीज, हर एक सिंपल से सिंपल फॉर्मूला क्वेश्चन सारे यहाँ पे डिस्कस होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये समरी लेक्चर है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? बड़ा सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी एक नया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वर्क को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। शॉर्ट सर्किट जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, C है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1 2 3 4 4 आइडेंटिकल है तो C/4 होगा, ये C इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं बेटा इसको कॉपी करके यहाँ लाता हूँ और ध्यान से देखियो, मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को ऐसे जोड़ देता हूँ, बस इतना किया मैंने और कुछ नहीं। अब बताओ इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा? हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग समरी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये समरी लेक्चर जो आप अभी देखेंगे इसमें हर एक चीज जो आपने क्लास में पढ़ा है सीक्वेंस में, हर एक छोटी चीज से बड़ी चीज, हर एक सिंपल से सिंपल फॉर्मूला क्वेश्चन सारे यहां पे डिस्कस होंगे, है ना। क्वेश्चन के सारे वैरायटी तो डिस्कस नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, लेकिन सारे वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे, है ना। सब कुछ एकदम वो भी सीक्वेंस में। तो होता है पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हम भूल जाते हैं या कुछ चीजें कहीं समझने में दिक्कत आती है, दोबारा हम देखते हैं तो पूरा एकदम क्लियर हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये समरी लेक्चर है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में क्या पढ़ा था? मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? बड़ा सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी एक नया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वर्क को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वर्क को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर कंजर्वेटिव का वर्क हो तो निगेटिव वर्क बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और अगर एक्सटर्नल का वर्क हो तो वर्क बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही हमने पढ़ा था। वर्क अगर कंजर्वेटिव का हो तो माइनस साइन के साथ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और अगर वर्क एक्सटर्नल का हो तो सिंपल वर्क बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन याद रखना ये स्लोली होगा बस। तो यहां से ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है, लेकिन हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, हमें कहीं रेफरेंस मानना पड़ेगा। हमें कहीं क्या मानना पड़ेगा बेटा? रेफरेंस मानना पड़ेगा। और रेफरेंस हम कहां मानते हैं? सबके लिए जो कॉमन हो, इंफिनिटी। तो इसका डेफिनेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क, वर्क पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल को 0 मान लू, अभी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क है। अगर इनिशियल पोटेंशियल इसको 0 मान लो इन्फिनिटी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, तभी तो इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी होगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट स्लोली इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट चार्ज। खत्म। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट चार्ज। अगर इसी को मैं लिखूं पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी बराबर वर्क डन, ये इनिशियल है तो इन्फिनिटी से कहां लाया है? किसी पॉइंट पे लाया है। किसको? क्यू चार्ज को। तो क्यू चार्ज वर्क डन, ये वर्क देखो, ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट slowly in an electric field is called potential energy stored at that point। क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। देखो कितना अच्छा डेफिनेशन। देखिए पूरा क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज, पढ़िए आराम से। वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज slowly from infinity to the point in electric field is called potential energy stored in that charge। भाई फील्ड में लाओगे ना, ऐसे हवा में तो नहीं घुमाते जाओगे। तो अगर यहाँ पे नहीं भी लिखो फील्ड तो अंडरस्टूड होता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लिखो तो अंडरस्टूड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ही लाया है। तो उसमें जो, अच्छा पूरा डेफिनेशन एक बार और पढ़ना। वर्क डन, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन। क्या लिखा है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल एनर्जी। किसको पोटेंशियली? इज पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल होता है कौन? वर्क। वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कौन सा वर्क हो तो बताना पड़ेगा। वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फील्ड में लाने में किया गया। बात खत्म। ये देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। या माइनस है तो कंजर्वेटिव, सिंपल है तो एक्सटर्नल। ये तो 20,000 बार बता चुका हूं। वही चीज यहां पर इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाया है, तो इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी जो हमारा रेफरेंस होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। तो किसी भी पी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। सिंपल है। इसका डेरिवेशन देख लो। अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इन्फिनिटी से
जहां पे इसकी रिफरेंस होगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। इस चार्ज को उठाएंगे और धीरे 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 अभी तक यहां लाया है, धक्का मारेंगे, एक्सटर्नल फोर्स देखो इधर लेके जा रहा है, अभी तक तो यहां लाया है, धीरे धीरे उठा के हम यहां तक लेके आएंगे। तो अभी कहाँ है, मान लो किसी इंस्टेंट क्यू पे रखा है, एक्सटर्नल फोर्स आगे लग रहा है, आगे इसको डिस्प्लेस करते हैं dx, तो फोर्स क्या होगा सर, एक्सटर्नल फोर्स इंटू dx, इसका वर्क हो जाएगा। एंड एक्सटर्नल फोर्स अगर धीरे धीरे लेके जा रहा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड एकदम बहुत धीरे धीरे ले जा रहा है, सही एकदम बहुत धीरे धीरे, तो एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होगा। तो लिखो, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स से लिख सकते हो, एक्सटर्नल आगे लगेगा तो कंजर्वेटिव पीछे लगेगा, दोनों का इक्वल वर्क एंड अपोजिट है। तो माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा यू, तो डेल्टा यू हो जाएगा माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, डेल्टा यू पी पॉइंट का माइनस इन्फिनिटी जो कि डिफरेंस होकर जीरो हो जाएगा। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर, इन्फिनिटी से यहां तक लाया इस चार से आर डिस्टेंस, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, दोनों चार्ज के बीच में स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू है एक्स, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाहर आ जाएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो -1/x और माइनस प्लस हो जाएगा। तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एक्स, अपर लिमिट रखोगे 1/r, लोअर लिमिट रखोगे 1/∞, 1/∞ 0, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर। तो दो चार्जेस के पेयर का पोटेंशियल एनर्जी होता है, किसका होता है, पेयर ऑफ टू चार्जेस, पेयर ऑफ टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू होता है के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर, ये स्केलर होता है, मे बी पॉजिटिव निगेटिव, स्केलर होता है, मे बी पॉजिटिव निगेटिव, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो चार्जेस रखते हैं वो प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब ज़्यादा पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल मतलब कम पोटेंशियल एनर्जी, बड़ी सिंपल है। देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा और ये स्मॉल प्लस क्यू चार्ज है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि स्केलर है, सिंपल चार्जेस के वैल्यू के साथ रखते हैं, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, ये स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू, दोनों प्लस है तो दोनों प्लस 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 रहेगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज निगेटिव तो ये होगा के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बटा, देखो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ जाएगी, निगेटिव का मतलब कम, पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा। ये देखिए, ये माइनस क्यू है, यस सर, ये माइनस क्यू है, हाँ, इनका पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा, इनका पोटेंशियल एनर्जी होगा के माइनस क्यू और माइनस स्मॉल क्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्जेस के पेयर का डिफाइंड होता है, तो अगर मान लो तीन चार्जेस है तो तीन चार्जेस अगर होंगे ना, लेकिन पोटेंशियल दो चार्जेस के पेयर का डिफाइन हो, क्योंकि डायमेंशन गलत हो जाएगा ना, तीनों चार्ज को एक साथ रख दूंगा तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर, दो चार्ज बटा एक डिस्टेंस। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो इसका होगा इसका इसके साथ एक पेयर, इसका इसके साथ दो पेयर, इसका इसके साथ तीसरा पेयर। तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर n चार्जेस, n इंटू n माइनस वन। यहाँ पे जितने चार्जेस रखते जैसे दो चार्ज रखा था, दो इंटू दो माइनस एक, दो माइनस एक दो टर्म बनेगा, तीन चार्जेस तीन इंटू तीन माइनस एक, तीन माइनस एक दो, तीन चार्जेस है तो तीन माइनस एक कितना बनेगा, दो, हाँ, तो तीन दूना छः, अरे नहीं गड़बड़ है यार ये, एक मिनट, बटा टू और आएगा ना, सॉरी, n इंटू n माइनस वन बाई टू बटा टू और आएगा, जैसे दो चार्ज है तो टू इंटू टू माइनस वन बाई टू लिखोगे, हाँ, तो दो में से एक गया एक, गुना दो बटा दो, दो से दो कटेगा, एक ही टर्म होता है ना दो चार्जेस के लिए। अब तीन रखोगे तो तीन इंटू तीन माइनस एक बटा दो, दो यहाँ पे फिक्स नंबर, तो तीन में से एक जाएगा तो बचेगा दो, दो से दो कट गया, तीन टर्म, हाँ, तीन चार्जेस के लिए तीन टर्म, चार चार्जेस हो तो चार इंटू चार माइनस एक बटा दो, दो से कटेगा दो, चार माइनस एक तीन, तीन दूना छः, छः होंगे फॉर चार चार्जेस, फॉर फोर चार्ज के लिए तीन होंगे। लोग करके दिखाते हैं, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ए डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कितने टर्म्स होंगे, तो एक पेयर इसके लिए, दूसरा पेयर इन दोनों का, तीसरा पेयर इन तीनों का, देखो, और तीनों ही ए डिस्टेंस पे, ये हो गया, तीनों को जोड़ दो, 3k⁴ ये बताओ ये पढ़े थे कि नहीं, हाँ सर। यहाँ पे चार है तो इसके छह टर्म होंगे, प्लस क्यू का इस प्लस क्यू के साथ एक एल डिस्टेंस पर, इस एल डिस्टेंस पर इन दोनों का, इस एल डिस्टेंस पर इन दोनों का, इस एल डिस्टेंस पर इन दोनों का, मतलब 4k⁴ बाई एल। उसके बाद इन दोनों का एक पेयर होगा, इन दोनों का एक पेयर होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, k⁴ दो टर्म है, कितने डिस्टेंस पर, √2l डायगोनल की डिस्टेंस। अच्छा, एक सवाल ऐसा मान लो
कि मैं यहाँ पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और स्मॉल क्यू यहाँ रखा, ये साइड लेंथ है। मैं बोलूँ इस स्मॉल क्यू में कितनी एनर्जी स्टोर है, सिस्टम का नहीं पूछ रहा हूं, इस स्मॉल क्यू में कितनी एनर्जी स्टोर है। अगर सिर्फ इस स्मॉल क्यू की बात होगी बेटा, सिर्फ इस स्मॉल क्यू की बात होगी, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ये कितने चार्जेस के साथ पेयर बनाएगा, 1 2 3 4 पेयर के साथ, तो 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये डिस्टेंस होगा। अगर ये एल है तो एल बाई रूट टू। दिस इज एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन क्यू चार्ज, in q charge which is a center, which is at center, which is a center, सिर्फ उसमें एनर्जी जो स्टोर है वो लिखा है। सिस्टम में कितनी होगी, तो सिस्टम में अगर देखा जाए तो 5 चार्जेस है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2, तो होगा क्या बेटा, 5 में से एक जाएगा 4, 4/2 कटेगा 2, 10 टर्म होंगे। सर 10 टर्म कहां से आएंगे, 10 टर्म आएंगे ना। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो इनके पेयर से कितने आते, सर चारों के वजह से 6 आते, और ये इसके रखने के बाद ये इनसे 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 4 और बनाएगा तो 10 हो गए। देखो, और इसमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं। पहला सवाल ये सारा करा दूंगा भाई, हर सवाल करा दूंगा। देखिए कि एक ए साइड लेंथ पे 3 चार्जेस रखे हैं, तो वर्क डन बताओ अगर मैं इसका साइड लेंथ डबल करना चाहता हूं तो कितना वर्क डन होगा। अगर मैं इसका साइड लेंथ डबल करना चाहता हूं तो ये, इसमें वर्क कितना होगा। क्या ऐसे सवाल हमने किए, हाँ सर किए तो थे कुछ। सुनो, सबसे पहले सवाल में जब वर्क लिखा हो तो 2 तरीके से लिखते हैं, सिंपल वर्क बताओ और एक होता है वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कुछ नहीं करना। अगर सिंपल वर्क पूछे तो चेंज इन सिस्टम, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये काम और ये काम दोनों का इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल निकाल लो, उन दोनों को घटा दो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क, सिंपल। क्योंकि अगर सिंपल वर्क लिखा है तो एक्सटर्नल का वर्क होगा। अगर वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है तो आप माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखेंगे, तो यह आ जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, उल्टा हो जाएगा ना भाई, माइनस साइन के साथ चेंज निकालोगे तो बस ये करना है। अब यहां पे मान ले सिंपल वर्क लिखा है तो क्या करोगे, तो सिंपल वर्क लिखा है तो फाइनल पोटेंशियल इसका क्या होगा, तो वही तो होगा, 3 टर्म बनेंगे लेकिन 2 डिस्टेंस पे, तो ये 3k/2 है, माइनस पहले कितने टर्म थे, 3 ही थे, k/2 डिस्टेंस पे, हो गया वर्क, आंसर आ गया। अच्छा ये सवाल पूछेंगे आपसे, इसमें ये सवाल पूछेंगे, देखिए आपसे इसमें पूछेंगे कि बताओ इस क्यू चार्ज को सेंटर से इंफिनिटी तक रखने में कितना वर्क होगा। इस क्यू चार्ज को, सिर्फ इस क्यू चार्ज को सेंटर से इंफिनिटी तक रखने में कितना वर्क होगा। तो भाई सिर्फ इस क्यू चार्ज को सेंटर से इंफिनिटी तक लेके जाना है, सिंपल वर्क पूछा है, तो वर्क बराबर होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। जब मैं इसको हटा दूंगा तो कितने चार्ज बचेंगे, सर 1 2 3 4, इनके वजह से पोटेंशियल एनर्जी का 6 टर्म आएगा, जिसको मैं यू नॉट मान लेता हूं फॉर स्क्वायर ऑफ 4 चार्ज, 4 चार्ज यूनिट मान लेता हूं, हाँ सर यूनिट मान लो। तो फाइनली जब ये नहीं था तो क्या बचेगा, यू नॉट माइनस, अब जब है तो कितने टर्म्स होंगे, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो पूरे सिस्टम में ये चारों तो पहले भी थे बाद में भी थे, तो इनके वजह से जो 6 टर्म बनेगा उसको यूनिट मान लिया हमने, और प्लस ये टर्म यू, प्लस ये टर्म यू, बताओ ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ। ये जब माइनस अंदर जाएगा तो यूनिट से यूनिट खत्म हो गया, यू आंसर आएगा, सॉरी माइनस यू आंसर आएगा। सर कैसे किया, ये भाई साहब सुनो शांत मन से, 1 2 3 4 5 चार्जेस हैं, हमसे बोला कि अगर इस चार्ज को उठा के मैं इन्फिनिटी रख दूँ तो कितना वर्क होगा। तो सबसे पहले इस पूरे सिस्टम का इनिशियल देखो कितना होगा। इनिशियल होगा बेटा, अगर पूरे सिस्टम का मैं देखूं, पूरे सिस्टम का मैं देखूं तो इनिशियल होगा इसका 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 इसका, जैसे यहाँ पे लिखा था ये 4 2 6 टर्म होंगे, अरे 4 टर्म इसके, 1 2 3 4 5 6 टर्म होंगे, इसको यूनिट मान लिया, और 5वां चार्ज उसके इसके साथ इसके साथ इसके साथ 4 पेयर बनेंगे, वो ये हो गया। तो सिस्टम के जो पूछोगे, सिस्टम की पूछोगे तो सिस्टम के हो गया यू नॉट प्लस ये वाला टर्म 4k/q स्मॉल q बाई l बाई रूट 2, ये हो गया सिस्टम का, सिस्टम का ये हो गया। अब जब ये चार्ज चला गया तो सिर्फ ये 4 चार्ज बचेंगे, इन चारों का क्या है, यू नॉट है, तो फाइनल क्या होगा, फाइनल सिर्फ यू नॉट बचेगा, तो फाइनल यू नॉट में से ये घटा दो तो यही वाला टर्म आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे सवाल हमने किए, जैसे ये पूछा है कि पूरे सिस्टम का बताओ, तो पूरे सिस्टम को ही तो अभी तो निकाल के दिखा है, वही तो निकाल के दिखा है पूरे सिस्टम का, सेम चीज है। अब वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट हो तो याद से आप लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू मतलब हो गया बेटा
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, एंड वर्क डन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है माइनस डेल्टा यू हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, यही वाला टर्म यहाँ लिखा है, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, ये सबसे मेन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं होता है, कोई फर्क नहीं आता सर। मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a energy stored in a unit charge and electric potential energy is a energy stored in a q charge। जो q चार्ज में एनर्जी स्टोर होता था कितना होता था, q चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता था कितना होता था सर, वर्क के बराबर। अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं तो जितना वर्क होगा उसके बराबर, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक कूलम को लाने में जितना वर्क होगा उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे। बस उसी डेफिनेशन को कॉपी किया है, सेम टू सेम डिट्टो उसी डेफिनेशन को कॉपी किया है, बस फर्क क्या रखा है, फर्क ये रखा है कि चार्ज को 1 कूलम रख दिया। देखो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, बस स्लोली फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। खत्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, यस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये स्केलर होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। पोटेंशियल हैव नो डायरेक्शन, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी नो डायरेक्शन, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है, फिर डायरेक्शन नहीं है तो ज्यादा कम को बताता है, ज्यादा कम को बताता है। इसका यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट या जूल पर कूलम या न्यूटन मीटर पर कूलम। 3 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं पोटेंशियल के, मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि तुमको चमक जाए। पहला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जितने चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी है उसी चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, तो ऊपर जूल नीचे कूलम, जूल पर कूलम। और एक होता है ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, तो इस डी आर को यहां ले जाओगे तो डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर हो जाएगा। हाँ, ये होता है न्यूटन पर कूलम, मीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूटन मीटर पर कूलम। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, ये इंटीग्रल वाला टर्म और ये डिफरेंशियल वाला टर्म। इट इज एनर्जी, it is potential energy per unit charge. What is this? This is potential energy per unit charge. Change in potential energy does not depends on reference. Potential energy में change reference पे depend नहीं करता है। डेल्टा V बराबर डेल्टा U बाई Q, वर्क बाई Q भी आप लिख सकते हो। तो Q को अगर यहाँ ले जाओगे, इस Q को यहाँ ले जाओगे तो वर्क बराबर क्या आएगा, Q डेल्टा V। सिंपल अगर एक्सटर्नल का हुआ तो, सिंपल अगर एक्सटर्नल एजेंट का हुआ है, सिंपल वर्क लिखा है तो। अगर इलेक्ट्रिक का वर्क है, इलेक्ट्रिक का वर्क है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। इलेक्ट्रिक का वर्क है तो क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। डिफरेंशियल टर्म जो हम लिख रहे थे E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, इसको बेटा हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी हम चेंज डिस्टेंस के साथ निकालें ना, GRADI, ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जब भी हम किसी चीज का चेंज, किसी भी चीज में चेंज डिस्टेंस के साथ निकालते हैं, जब भी हम किसी चीज में भी चेंज डिस्टेंस के साथ निकालते हैं तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे dF बाई डी आर फोर्स ग्रेडियंट, DE बाई डी आर एनर्जी ग्रेडियंट, DF बाई डी आर DU बाई डी आर एनर्जी ग्रेडियंट, DP बाई डी आर मोमेंटम ग्रेडियंट, P अगर मोमेंटम है तो देखो dV बाई डी आर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल खुद ये जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर होता है, लेकिन dV बाई डी आर ये आपका क्या होगा, वेक्टर होगा, क्योंकि ये सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। माइनस साइन यहाँ पे क्या बताता है, माइनस साइन बताता है कि जब भी आप पोटेंशियल में चेंज देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। अगर सिंपल E बराबर dV बाई डी आर होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में देखोगे तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चेंज का डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। माइनस लगा दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, ये बताता है। यहां से dV को रहने देते हैं, dr को उधर ले जाते हैं, माइनस को उधर ले जाते हैं, तो डेल्टा भी चेंज इन पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में जो होता है माइनस E डॉट डी आर होता है। क्या होता है, माइनस E डॉट डी आर होता है। यहाँ पे नाली कंसर्ट भी लिख दिया है। अगर मैं पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करता हूं dV बाई डी आर तो निगेटिव साइन के साथ हमारा क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब VR ग्राफ का जो स्लोप है वो निगेटिव स्लोप आपका क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दोगे तो नाली मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन कभी मत करना। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर स्लोप देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस अगर आपका स्लोप देखो तो नाली मिलेगा। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का हमें स्लोप काम ही नहीं आता। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा। तो एरिया क्या बताता है, चेंज इन पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल का एरिया अंडर द कर्व देखो
एरिया ऑफ वीआर ग्राफ, एरिया ऑफ वीआर ग्राफ क्या मिलेगा, नाली मिलेगा। मतलब पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप काम का है, आगे जाऊंगा तो स्लोप काम का है, लेकिन पीछे नाली है तो हमारे एरिया किसी काम का नहीं है, एरिया किसी चीज को नहीं बताता। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया निकालूंगा तो चेंज इन पोटेंशियल बताएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप कभी नहीं देखा होगा किसी क्वेश्चन में। बताओ चमक गया कि नहीं चमक गया। हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का टर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये हमने आर से डिफरेंस किया तो आर कैप आया, अगर एक्स से करते तो आई कैप आता, एक्स कैप को आई कैप कहते, वाई से करते तो जे कैप आता, जेड से करते तो के कैप आता। यहाँ पे जब डिफरेंशिएट किया, एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट, वाई के साथ कर रहे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट, जेड के साथ कर रहे तो वाई एक्स कॉन्स्टेंट। क्लियर है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। मान लो मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं ए बी सी, तो ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाऊंगा पोटेंशियल घटेगा, ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी की तरफ घटेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलता हूं तो पोटेंशियल सेम रहेगा, वी ए बराबर वी सी रहेगा। देखो, अगर मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पोटेंशियल घटता है, वी ए ज्यादा होगा वी बी कम होगा। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यहाँ पे मैं ए पॉइंट बनाता हूँ, यहाँ पे बी पॉइंट बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाके जब बढ़ते हैं तो पोटेंशियल घटता है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी होगा। लेकिन सर ये तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पैटर्न ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ध्यान से देखें तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, लेकिन ये तो नॉन यूनिफॉर्म है दोनों। फिर कैसे कह सकते हो सर? देखिए ध्यान से, ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आ रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, अगर आप देखोगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखना, पोटेंशियल देखना है। और पोटेंशियल का एक ही है कंसेप्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है किसका, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम तरफ बढ़ेंगे पोटेंशियल घटेगा, बी पे कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ेंगे पोटेंशियल कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ेंगे पोटेंशियल कम होगा, बात खत्म। यहां पे अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का भी मैंने करके दिखाया था आपको, देखिए ये देखिए, ये देखिए, इस प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर मैं ए और बी में कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, वी ए ज्यादा होगा वी वी कम होगा, बात खत्म। यहां पर देखोगे ये निगेटिव चार्ज है बेटा, हाँ, अगर मैं पॉइंट ए बनाता हूं ये बी बनाता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लिए रेडियली इनवर्ड होता है, तो हम लिखेंगे वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। क्यों भाई? ये ए बी है और ए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाके यहां मिला है। अच्छा, इसमें एक सवाल और पूछते हैं, बहुत बढ़िया सवाल बना रहा हूं देख, कि अगर कोई एक या 2 कूलम का चार्ज यहां से लेके इसके पास जा रहा है, 2 कूलम का चार्ज यहां जा रहा है, मूविंग टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सर पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, ये 2 कूलम चार्ज माइनस कूलम चार्ज के पास जा रहा है। देखो ना, ऐसे बनाया मैंने, ये 2 कूलम चार्ज है प्लस 2 कूलम है, इस तरीके से इसके पास भाग के जा रहा है, मूविंग टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सुनो, ऐसे देखो कि कोई लेके तो नहीं जा रहा, बोला कि मूव कर रहा है, तो जब वो मूव करेगा तो उस पर देखो फोर्स कैसा लग रहा है। तो माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस है, तो अपोजिट नेचर के चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट करेंगे तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हाँ, तो स्पीड बढ़ जाएगा। सर भाई जिधर जा रहा हो उधर ही धक्का लगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगी। और ये उल्टा सोचो, जो मैंने एम स्टार बताया था फील्ड वाला, एम स्टार का फील्ड देखो, ये प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू के पास जाना चाहता है कि हाँ, अपोजिट वाले अट्रैक्ट करते हैं, पास जाना चाह रहे हैं, तो खुद जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। इसी में अगर मैं बोलूँ कि -2 कूलम चार्ज है और ये भी पास जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, बढ़ेगी। अगर +2 कूलम चार्ज है और ये दूर जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, बढ़ेगी। ये तो पास आना चाहता था लेकिन इसको दूर ले जाना, बढ़ेगी। बताओ चमक गया कि नहीं सब कुछ? बताओ चमक गया कि नहीं? ये मान लो सरफेस से 10 वोल्ट पोटेंशियल है, 20 वोल्ट पोटेंशियल है, 30 वोल्ट पोटेंशियल। एक क्यू चार्ज को यहाँ से उठा के ऐसे लेके मैं यहाँ पे रख रहा हूँ फाइनल, ये है फाइनल और ये आपका इनिशियल, पता है कितना वर्क होगा? सिंपल वर्क पूछा है, हाँ, तो सिंपल वर्क होता है क्यू डेल्टा वी। चार्ज बोलिए कितना है सर? क्यू है, फाइनल पोटेंशियल 30, इनिशियल पोटेंशियल 10, 20 क्यू इज आंसर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमने क्या क्या पढ़ा। सर वर्क बराबर डेल्टा यू होता है अगर पोटेंशियल लिख सकते हो तो, नहीं तो वर्क बराबर क्यू डेल्टा वी होता है, हमने पढ़ा है ना, डेल्टा वी बराबर डेल्टा यू बाई क्यू, तो डेल्टा यू बराबर क्यू डेल्टा वी, खत्म। अगर पॉजिटिव पे रेफरेंस मान के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखो, मान लो कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है,
इन्फिनिटी पे रेफरेंस मान के यहाँ पे पोटेंशियल लिखो तो क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर। इसमें भी चार्ज के साथ लिखेंगे, मतलब चार्ज के साइन के साथ लिखेंगे। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, अगर मान लो चार्ज निगेटिव है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो होगा माइनस के क्यू बाई आर। हाँ, तो माइनस का मतलब वो किस तरफ है, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वैल्यू होता है। पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वैल्यू होता है। मान ले प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अब सेंटर पे मुझे पोटेंशियल लिखना है। यहां से डिस्टेंस है बेटा आर, और यहां से भी डिस्टेंस है तुम्हारा आर। तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो इस प्लस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर के क्यू बाई आर। अब वो आर कहाँ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, और पोटेंशियल किधर होगा इससे कोई मतलब नहीं, पोटेंशियल एक वैल्यू होता है। तो ये होगा के क्यू बाई आर, और इस प्लस का भी यहाँ पे होगा के क्यू बाई आर। तो क्या 2 के क्यू बाई आर आ जाएगा, 2 के क्यू बाई आर आ जाएगा, बोलो हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कहाँ निकाल रहा है इस बात से फर्क पड़ता है कि आर डिस्टेंस पे आगे देख रहा हूँ, आर डिस्टेंस पे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अबे इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से आर डिस्टेंस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इससे अबे इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इससे आर डिस्टेंस पे यहां देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अबे इधर होगा, ये होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल देखता हूं, वाओ क्या विजुअलाइज करा है, अगर मैं पोटेंशियल देखता हूं तो यहां पे पोटेंशियल इसके वजह से होगा के क्यू बाई आर, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, बस वैल्यू होती है। तो मैं ये कह सकता हूं, अरे वाह, अगर एक बढ़िया सवाल बना रहा हो यार, मजा आ जाएगा, और मजा आ जाएगा तो कमेंट करके बताना। इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट बनाया ए, और इसी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट बनाया बी। मैं कह सकता हूं वी ए बराबर वी बी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। भाई यहां पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, यहां भी होगा के क्यू बाई आर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो इससे आवे, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज तो इससे आवे। वाह ब्यूटीफुल। अब ये वो सवाल था जिसमें तुम फंस रहे थे कि एक स्क्वायर है, सारे कॉर्नर पे सेम पॉजिटिव प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रख दिया, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो जीरो होगा। इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई, और इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई कैंसिल हो जाएगा, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन पोटेंशियल तो चारों चार्ज की वजह से आएगा के क्यू बाई, यहां से सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस हमेशा याद रखना साइड बटा रूट 2 होता है। अब ये देखो यहां पर तुमसे पूछा है तो इस प्लस का इस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस का इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, और पोटेंशियल भी जीरो आएगा, क्योंकि इसके वजह से माइनस वी, इसके वजह से माइनस बी, तो माइनस टू बी, इसके वजह से प्लस बी, इसकी वजह से प्लस बी। भाई जितना पोटेंशियल इसका प्लस में आएगा उतना इससे माइनस में आएगा। इधर देखो प्लस क्यू है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस माइनस क्यू का इसकी तरफ, इस माइनस क्यू का इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों तो कैंसिल होंगे, लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और पोटेंशियल की बात करूं तो 3 निगेटिव पोटेंशियल, 1 पॉजिटिव, तो पोटेंशियल भी नॉट इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल भी रहेगा, तो पोटेंशियल भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, पोटेंशियल था, इसमें दोनों जीरो, इसमें पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, दोनों है, दोनों है। यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस क्यू, दो निगेटिव पोटेंशियल, दो पॉजिटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। माइनस का इसकी तरफ, प्लस का इससे तरफ, प्लस का इससे दूर, माइनस का इसकी तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे दोनों ही है, देखो दोनों ही है, 2E इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही है, यहाँ पे दोनों जीरो। ये तो सिखाया था तुम्हें, ये तो सिखाया था। अब इधर देखो, दो चार्ज के कॉम्बिनेशन से पोटेंशियल वाला सवाल करते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज हो तो आर डिस्टेंस पे होगा के क्यू बाई आर। अब यहाँ पे मान लो कि एक क्यू चार्ज है, ये मेन चार्ज को मैं कलर फिल कर देता हूँ, मेन चार्ज को कलर फिल कर देता हूँ। बेटा ये देखो क्यू चार्ज है, दिख रहा है आपको क्यू चार्ज है, ये एन क्यू चार्ज है, दिख रहा है आपको एन क्यू चार्ज, हाँ चमक रहा है, रेड भरते तो ज़्यादा अच्छा लगता नहीं, हाँ देखो रेड भी चमक रहा है। ये देखो चमक रहा है, दो चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज के पेयर से कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो सबसे पहले सवाल मैंने ये कराया था कि मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, कहीं नहीं हो सकता। इन दोनों चार्ज की वजह से कहीं भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका कहीं यहाँ भी लिखोगे पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव आएगा, इसका वजह से लिखोगे पॉजिटिव आएगा, बीच में भी दोनों का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, माइनस क्यू है, तो कहीं भी पोटेंशियल जीरो आपका नहीं हो सकता। तो नॉट पोजिशन टू जीरो पोटेंशियल, नो पॉसिबल पोजिशन, नो
नो पॉइंट, क्या लिखा है यार, नो पॉइंट पॉसिबल टू जीरो पोटेंशियल इन दोनों डायग्राम में, इन दोनों डायग्राम में। अगर मान लो एक क्यू एक 4 क्यू है तो, एक क्यू एक 4 क्यू है तो बेटा होगा क्या, इस क्यू के वजह से कहीं भी पोटेंशियल पॉजिटिव, इसके वजह से कहीं भी पोटेंशियल पॉजिटिव, तो हो ही नहीं सकता। तब होगा जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। तो मान लो एक क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पर एक माइनस एन क्यू चार्ज है। अब इनकी पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगी, तो मान लिया कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो है, तो इसके वजह से पोटेंशियल एक्स पे जितना होगा इसके वजह से उतना ही माइनस में होना चाहिए। तो दोनों पोटेंशियल को ऐड करोगे, इसका पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव में, इसका पोटेंशियल यहाँ पे निगेटिव में, उधर लगाओगे पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका पोटेंशियल एक्स पे लगो के क्यू बाई एक्स, उसका होगा के एन क्यू चार्ज बटा आर प्लस एक्स। सर माइनस क्यों नहीं, माइनस इधर था उधर ले गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। के क्यू से के क्यू कट के देखो, के क्यू से के क्यू कट गया, आर प्लस एक्स यहाँ आएगा, एक्स यहाँ जाएगा, तो आर प्लस एक्स बराबर एन एक्स, एक्स को उधर भेज दोगे तो आर बराबर हो जाएगा एन एक्स माइनस एक्स। यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स कॉमन निकाल लोगे तो एन माइनस वन, तो एक्स बराबर होगा आर बटा एन माइनस वन, ये आपका आ गया। अगर यहाँ से वाई डिस्टेंस पर देखें तो सेम टर्म होगा, यहाँ पे बस माइनस आएगा, क्योंकि ये टोटल आर है, तो यहाँ से डिस्टेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा आर माइनस वाई, तो ये होगा आर माइनस वाई, समझ रहे हो क्या, ये होगा आर माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखो आर माइनस वाई, वाई को उधर ले जाओगे तो ये ऐड हो जाएगा बस, तो ये पोजीशन आएगा। दो पॉसिबल पोजीशन बड़े आसान है, दो पॉसिबल पोजीशन बड़े आसान है। एक होता है आर बटा एन माइनस वन बाहर की तरफ, अंदर की तरफ होता है आर बटा एन प्लस वन, क्योंकि और दोनों डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हैं, दोनों डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से मेजर कर रहे हैं। अच्छा एक सवाल और हम करते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे स्फेयर हैं और सब की पोटेंशियल वी है, ये तो मैंने असाइनमेंट में भी आपको करा दी, सब की पोटेंशियल वी है, सब की पोटेंशियल वी है, तो कंबाइंड हो जाएगा तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, तो n का पावर 2/3 इंटू वी। कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन भी कर देता हूँ। v बराबर होता है के क्यू बाई आर, तो सब पर चार्ज कुछ ना कुछ रहा होगा सेम, क्योंकि सबकी पोटेंशियल सेम है, सबकी रेडियस सेम है, तो चार्ज तो ये हो जाएगा एन क्यू डिवाइडेड बाई इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर, वो होते n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, तो n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, तो n का पावर 1/3 ऊपर ले जाओगे तो n का पावर 1 माइनस 1/3, तो n का पावर हो जाएगा 2/3, और k क्यू स्मॉल आर को पहले का पोटेंशियल भी n का पावर 2/3 इंटू भी हो गया। बहुत आसान है। अच्छा एक हम सवाल करते हैं कि मान लो क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज को हमने वी पोटेंशियल से फेंका है, क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल से फेंका है, तो एक फिक्स चार्ज से कितना पास जाके वो रुकेगा, इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए, क्या बताइए बेटा, क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए। तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, सर यहां पे हम पहले मान लेते हैं कि बहुत लार्ज डिस्टेंस पे, नहीं भी दिया तो भी हम मान लेते हैं बहुत लार्ज है, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया और बोले बहुत लार्ज डिस्टेंस है तो इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक क्या बचेगा, काइनेटिक बचेगा हाफ एम बी स्क्वायर, तो काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर पोटेंशियल जीरो बराबर, जब ये चार्ज यहाँ रुक गया, रेस्ट में आ गया, रुक गया, तभी तो आगे नहीं जा पाएगा, थोड़ी भी स्पीड होती तो आगे जाता, तो काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा आर नॉट, इस आर नॉट को यहाँ ले जाओ और हाफ एम बी स्क्वायर को नीचे ले जाओ, यही तो है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आर नॉट बराबर, देखो के क्यू स्मॉल क्यू बटा हाफ एम बी स्क्वायर, देखो हाफ एम बी स्क्वायर आर नॉट यहाँ आ गया। तो ये जो आर नॉट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है 1 स्पीड का होल स्क्वायर होता है, स्पीड डबल कर दोगे, स्पीड डबल कर दोगे तो 4 गुना कम हो जाएगा ना, देखो स्पीड डबल कर दोगे, स्पीड डबल कर दोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। अच्छा कंसेप्चुअल सवाल कुछ ऐसे थे कि एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन बहुत प्रोटॉन है और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो भाई इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो क्या दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते थे, हाँ सर, क्यों जाते थे, क्योंकि रिपल्सन है, इस पर फोर्स इधर लगेगा, जिधर फोर्स उधर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी, तो पोटेंशियल घटेगी, ऐसे भी सोच सकते हो। और दूसरी बात, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते थे क्योंकि रिपल्सन की वजह से, और जा भी रहे तो पोटेंशियल घटेगी। माइनस प्लस दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्या दूर जाना चाहते थे, नहीं, ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जो काम खुद होता है, जो काम होना चाहिए वो हो रहा है, खुद ही हो रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जो होना चाहिए था वो हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगी। प्लस माइनस पास आना चाहते हैं, लेकिन डायग्राम में देखा जाए दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, माइनस प्लस ये पास आना चाहते हैं, आ भी रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बिल्कुल। और ये पास आ रहे हैं लेकिन जाना तो दूर चाहते थे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, अब रिंग से पोटेंशियल लिखो या पॉइंट से चार्ज से पोटेंशियल लिखो, एक ही चीज है। जैसे मान लो बेटा ये रिंग है,
अब मान लो कोई क्यू चार्ज पूरा का पूरा यहां रखा है और उसके वजह से आर डिस्टेंस पर यहां पे पोटेंशियल लिखना है, बताओ क्या लिखोगे? सर के क्यू बाई आर। पोटेंशियल क्या होगा सर? के क्यू बाई आर। पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। अगर एक ही चार्ज क्यू यहां रखा है, आर डिस्टेंस में यहां लिखना है, तो अगर इस क्यू चार्ज में से थोड़ा सा चार्ज यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो और फिर पोटेंशियल लिखो, तो टोटल चार्ज कितने हैं? यहां से यहां तक क्यू है और डिस्टेंस कितना है? आर ही तो है। और डिस्टेंस किधर है इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो यहां पे पूरे चार्ज पे मैंने पूरे रिंग पे चार्ज रख दिया क्यू और उसके वजह से सेंटर पे पोटेंशियल लिख रहा हूं। तो टोटल चार्ज क्यू कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है। तो के क्यू बाई आर पोटेंशियल हो जाएगा खत्म रिंग के सेंटर पे। हाँ, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है क्योंकि डायरेक्शन से कैंसिल कर लेते हैं एक दूसरे के कंपोनेंट। जैसे हाफ रिंग है तो हाफ रिंग पे यहाँ पे टोटल चार्ज तुमको दे दिया है क्यू और रेडियस आर, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल बोलो टोटल चार्ज क्यू और हर चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से आर, तो के क्यू बाई आर खत्म। आर्क भी है, एंगल है थीटा, यहां पे सेंटर पे तुमको पोटेंशियल चाहिए, क्या लिखोगे? के क्यू बाई आर, अगर क्यू चार्ज है तो। बड़ा आसान हो गया। अब मान लो सेंटर से ना लिख के एक रिंग है जिस पर टोटल चार्ज है क्यू, सेंटर से एक्स डिस्टेंस यहां पे पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो के कांस्टेंट होगा, टोटल चार्ज क्यू और इस चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा? तो ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा? पोटेंशियल होगा। उसका ग्राफ बनाओगे तो x को जब मैं जीरो रख दूं तो सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, तो x को जीरो रख दो अगर तुम, इफ x इज जीरो, इफ x इज जीरो, तो तुम सेंटर पे पहुंच गए। x जीरो, रूट अंडर आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर इज योर पोटेंशियल। यस, दिस इज करेक्ट, के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर। अब जैसे जैसे मैं x को जीरो से बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ता जाएगा, तो ये बढ़ेगा डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगी? घटेगी। तो पहले तो कांस्टेंट रहेगा थोड़ी देर तक, क्योंकि जब x बहुत छोटा है इसके कंपेयर में तो नेग्लेक्ट रखोगे तो पोटेंशियल थोड़ा कांस्टेंट रहेगा, बाद में धीरे धीरे घटेगा। और बड़े डिस्टेंस पर अगर चले जाओ, बहुत बड़े डिस्टेंस पर, मतलब h बहुत बड़ा हो गया, यहां लिख दो इफ x इज वेरी 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 ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो पोटेंशियल होगा तेरा के क्यू बटा रूट अंडर आर, बहुत छोटा तो इसको नेग्लेक्ट करो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो ये होगा के क्यू बाई एक्स। तो x की वैल्यू जब बहुत बड़ी होगी, x है, x की वैल्यू जब बहुत बड़ी होगी तो पोटेंशियल बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा बहुत जल्दी? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, यहां बनेगा, आगे जाके बनेगा, यहां पे नहीं बनेगा। यहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट, यहां पे रहेगा पोटेंशियल मैक्सिमम, धीरे धीरे थोड़ा कांस्टेंट रहेगा और फिर धीरे धीरे घटेगा, घटेगा घटेगा, थोड़ा दूर जाके रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बन जाएगा। ये मैंने बताया था पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर पूछे, क्या पूछे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, तो ये तुम्हारा एक हॉलो स्फीयर है, अंदर मामला पूरा खाली है, चार्ज इसके सरफेस पर है। हाँ सर, तो अगर आप बाहर में कहीं भी जाके पोटेंशियल लिखते हो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, कहां? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब हो गया बेटा, आउटसाइड का मतलब हो गया कि स्मॉल आर तुम्हारा स्फीयर के रेडियस से कैपिटल आर से ज्यादा है। क्या है? कैपिटल आर से ज्यादा है। तो यहां पे पोटेंशियल कितनी होगी? तो जब भी हॉलो स्फीयर के बाहर कहीं जाके लिखो, बाहर में लिखो, तो इस पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लेते हैं, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह पोटेंशियल लिख लेते हैं। स्फीयर के सरफेस पर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हमें बाहर में कहीं जाके पोटेंशियल लिखना है, तो सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह सेंटर पे मान के पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा देते हैं, के क्यू बाई आर। ये हुआ। सरफेस पर क्या होता है? तो सरफेस पर भी चार्ज को सेंटर पे मान के सरफेस का डिस्टेंस ले लेते हैं, के क्यू बाई कैपिटल आर। ये एट सरफेस आ गया, एट सरफेस आ गया, मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल ए रख दिया। और अंदर में कहीं देखते हैं, अंदर में यहां पे स्मॉल आर पे कहीं देखते हैं, यहां पे अंदर में, इनसाइड, या सेंटर बोल दो, या इनसाइड कहीं बोल दो, इनसाइड। तो इनसाइड में भी पोटेंशियल होता है सरफेस के बराबर। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे पोटेंशियल आ गया तेरा के क्यू बाई कैपिटल आर, तो यहाँ भी के क्यू बाई कैपिटल आर, यहाँ भी के क्यू, यहाँ भी के क्यू, यहाँ हर जगह पोटेंशियल क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो इक्वल पोटेंशियल रीजन क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो आप देखोगे कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई कैपिटल आर। अंदर कहीं पे कितना होगा? के क्यू बाई कैपिटल आर। सरफेस पर कितना होगा? के क्यू बाई कैपिटल आर। सेंटर से लेके देखो, यहाँ पे आर जीरो है, तो सेंटर पे हो गई आर है और ये वी है। तो जैसे जैसे आर बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक आप सरफेस तक चल रहे हो। सरफेस के बाद तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। देखो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है, कितना सुंदर ग्राफ बना है, कितना सुंदर ग्राफ बना है। देखो, नहीं है, सुंदर नहीं है तो बताओ ना, तुम खुद देखो और फैसला करो, अगर सुंदर नहीं है तो खुद देखो और फैसला करो, अगर सुंदर नहीं है तो बताओ तुम।
नहीं नहीं, तुम खुद देख के फैसला करो। पर खराब हो गया अब तो। तुम खुद देख के फैसला करो सुंदर है कि नहीं ग्राफ। हॉलो स्फीयर का हो गया। और सेम ग्रेविटेशन में भी होता है, सेम ग्रेविटेशन में ऐसे ही लिखते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, अब सॉलिड स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग होगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग। सेल हुआ तो, सेल हुआ तो ऊपर वाला आ जाएगा, सेल हुआ तो क्या लिखे, सेल लिखा हो तो चार्ज सरफेस पे होगा। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिखा हो तो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिखा हो तो भी चार्ज सरफेस पे चला जाता है। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिखा हो तो भी चार्ज कहां चला जाता है, सरफेस पर चला जाता है। समझ रहे हैं आप? चलिए देखिए यहां पे आगे समझते हैं। आगे देखिए, अगर हम बात करें हॉलो स्फीयर का, सॉरी सॉलिड स्फीयर का, तो चार्ज सेंटर से लेके सरफेस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज सेंटर से लेके कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज सेंटर से लेके सरफेस तक डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो ऐसे सेंटर से लेके सरफेस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। तो अब सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे तुम बाहर जाके कहीं देखते हो तो इस पूरे चार्ज को, चाहे वो सरफेस पर हो या सरफेस से लेके सेंटर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सबको सेंटर पे मान लोगे अगर बात बाहर की होगी तो। और क्या होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर, जब हम आउटसाइड रीजन में देख रहे हैं तो सरफेस पर देखेंगे तो इस स्मॉल आर को कैपिटल आर रख देंगे, देखो के क्यू बाई कैपिटल आर। लेकिन सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है, सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस होता है, 1.5 गुना ज्यादा होता है, 3/2 टाइम्स। तो देखो सेंटर पे क्या होगा, 3 k⁴/2r, 3 k⁴/2r। अंदर में कहीं स्मॉल आर डिस्टेंस पर देखोगे, अंदर में कहीं स्मॉल आर डिस्टेंस पे तो 3/2 का फैक्टर आना चाहिए। तो देखो KQ 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल में तो ऊपर डिस्टेंस होता ही नहीं। तो देखो नीचे 2 डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस है RQ, 2RQ। तो KQ 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाई 2RQ। अब एमा स्टार्ट लगा के मैं पूरा फील कराऊंगा, चिंता मत कर। अगर मैं स्मॉल आर जीरो रख दे तो इसका क्या मतलब है, स्मॉल आर जीरो रख दे तो मतलब सेंटर पे हो, तो रखो जीरो। तो जैसे ही मैं इसको जीरो रखूंगा तो r² से RQ कट के नीचे आर आएगा, हाँ नीचे आर आ गया, और 3/2 देखो KQ/r 3/2। अगर मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख दूं तो कैपिटल आर के बराबर रखूंगा तो 3r² में से r² जाएगा तो 2r² हो जाएगा। 2r² से देखो 2 कैंसिल, r² से RQ कैंसिल होगा तो r बचेगा, KQ/r। मतलब देखो कितनी सोची समझी चाल है कि यहां 3 लिखा और 3 में से 1 का फैक्टर घटा रहा है, तो 3 माइनस 1 और नीचे 2 है। तो 3 में से जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर रखूंगा तो 3r² में से 1r² घटेगा तो 2r² बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, RQ से R कैंसिल, तो R बचेगा। और जब मैं इसको जीरो रखूं तो ये टर्म जीरो, तो 3/2 बच जाएगा। क्या जुगाड़ किया, हमें अगर सरफेस पे निकालना है तो KQ/r चाहिए, तो कैसे बनेगा KQ/r, कैसे बनेगा KQ/r? और सेंटर पे 3/2 चाहिए, तो हम 3/2 लिखते हैं, तो 3/2 रहे, जब सेंटर पे देखो तो 3/2 रहे, अगर इसको हटा दो 3/2 रहे। लेकिन जैसे सरफेस पर जाओ तो 3 में से 1 घटाओगे ऊपर, 2 से 2 कट गया, एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिली। तो बताओ, अगर आप अंदर में देखोगे ग्राफ तो ऐसा बनता है, पैराबोलिक, पैराबोलिक और बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, क्योंकि बाहर के लिए तो ये फॉर्मूला लगाओगे रेक्टेंगल हाइपरबोलिक, अंदर के लिए ये लगाओगे। इनसाइड क्या है, V प्रोपोर्शनल टू -r², इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा अंदर के लिए, और बाहर के लिए ये बनेगा आउटसाइड, आउटसाइड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो तो सबसे पहली बात ये याद रखो कि इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा और हमेशा जीरो रहता है। इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, हाँ सर, ये माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर मैं सेंटर पे पोटेंशियल निकालूं तो क्या होगा, प्लस क्यू का आएगा कुछ KQ/r, या ए डिस्टेंस है यहां से यहां तक, देखो ए डिस्टेंस लिखा है, देखो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है, तो KQ/a, और इसका आएगा -KQ, तो पोटेंशियल जीरो। लेकिन मैं यहां पे देखो तो जितनी डिस्टेंस सेंटर से r लिया है तो दोनों के लिए r हो गया, ये a और ये r, तो ये होगा √a² + r² डिस्टेंस, ये होगा √a² + r²। इसके लिए जितनी पॉजिटिव उतनी निगेटिव, तो इस पूरे इक्वेटोरियल लाइन में पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, डाइपोल इज जीरो, इज जीरो। और इक्वेटोरियल लाइन एक ही होंगे कि इनफाइनाइट इक्वेटोरियल लाइन होंगे, इसका कमेंट करके जवाब बताओ। इक्वेटोरियल लाइन एक ही होंगे कि इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट इक्वेटोरियल लाइन होंगे। कैसे, ये देखो, इनफाइनाइट इक्वेटोरियल लाइन होंगे कैसे, ये देखो,
कैसे, ये देखो अभी बताते हैं। इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल लाइन होंगे, कैसे अभी बताते हैं, अभी रुको। एक सवाल असाइनमेंट में बहुत तगड़ा दिया था मैंने, वो आपने किया होगा। ये मान लो तेरा डाइपोल है, इस डाइपोल का यहां बेटा है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, मान लो यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां निगेटिव चार्ज है, दिख रहा है दोनों। अब आ जाएगा, देखो अब आ जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां निगेटिव चार्ज है। अब ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां निगेटिव चार्ज है। अब इससे जितना पोटेंशियल सेंटर पे होगा, पॉजिटिव चार्ज से उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे अपोजिट नेचर का होगा, प्लस का होगा, एक माइनस तो जीरो हो गया। अब मैं इस लाइन पे जा रहा हूं ऐसे, अब बता पोटेंशियल क्या होगा, अब बता पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर मेरे मुट्ठी जहां पकड़ी वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, यहां पे। तो जितनी इससे, देखो जितनी इससे इसका डिस्टेंस होगा उतने ही उधर से इसका डिस्टेंस होगा। हाँ, तो चलो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो गया, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ पोटेंशियल जीरो। अब मैं इधर लेता हूं तुम्हारी तरफ, अब इस तुम्हारी तरफ जब मैंने लिया, तुम्हारी तरफ जब मैंने लिया तो यहाँ पे इसके डंडे पे, यहाँ पे पोटेंशियल बता इस दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एकदम 3D फिगर है, देख क्या होगा। तो जितना डिस्टेंस यहां से यहां का होगा, चलो वो भी बना के दिखाता हूं, डिस्टेंस भी। देख, अरे मार दूंगा यार। हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, चल चल। हाँ जल जा यार अच्छे से, तो गोटी तोड़ दूंगा, गोटी तोड़ दूंगा इसके। भाई कंडक्टर है, थोड़ा ध्यान से। चल अब देखो ध्यान से, वो चिपके रहने दो, अब लो, पकड़ना तो पड़ेगा ही, तो ये लो, ये है तुम्हारा कहीं, ये है तुम्हारा कहीं, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि इसके नो पे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करूंगा, तो यहां से जो डिस्टेंस आएगा, देखो ऐसे, यहां से जो डिस्टेंस आएगा ऐसे ऐसे, अरे चलो छोड़ो, तुम समझ रहे हो, डायग्राम से तुमको फील आ जाएगा, डायग्राम से तुमको फील आ जाएगा। ये यार, तुमको डायग्राम से फील आ जाएगा। हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम देखें तो ये भी तो इक्व पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन हुआ, क्योंकि इस डाइपोल के एक्सिस से परपेंडिकुलर है। हाँ सर, ये भी तो इक्वेटोरियल लाइन हुआ, नहीं हुआ इक्वेटोरियल लाइन, ये भी इक्वेटोरियल लाइन, ये भी इक्वेटोरियल लाइन, ये भी इक्वेटोरियल लाइन हुआ। देखो इक्वेटोरियल लाइन हुआ कि नहीं हुआ, देखो तुम खुद देखो और फैसला करो इक्वेटोरियल लाइन है कि नहीं, क्योंकि क्योंकि ये एकदम इक्वेटोरियल लाइन है। पर कैसे पता, तो यहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस और वहां से उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो सेम आएगा। ये भी इक्वेटोरियल लाइन है, अरे ये भी इक्वेटोरियल लाइन है, ये भी इक्वेटोरियल लाइन है, ये भी इक्वेटोरियल लाइन है। तो इससे ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल 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 इक्वेटोरियल। तो कितने इक्वेटोरियल, डाइपोल के कितने इक्वेटोरियल, ये तो सील करने वाली बात है ना भाई, कि डाइपोल के कितने इक्वेटोरियल आ रहे हैं, बताइए डाइपोल के कितने इक्वेटोरियल आ रहे हैं, बहुत सारे इक्वेटोरियल आ रहे हैं। तो एक सवाल भी दिया था कि यहां से चार्ज उठा के यहां रखने में कितना होगा, जीरो। कि ये प्लेन, ये ना थोड़ा सोचो तो, प्लस क्यू और माइनस क्यू ये सेंटर पे है, ये बनेगा इक्वेटोरियल प्लेन, इससे ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। देखो प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। अब सोचो ये इक्वेटोरियल प्लेन है कि नहीं, ऐसे, हाँ सर ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ऐसे रखा है इसको, ऐसे रखा है इसको, ठीक है।
एक्सिस पे क्या होता है, तो एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखो कि हमें रखना नहीं है डेरिवेशन, हमें समझना है कि इस माइनस क्यू से और ये प्लस क्यू दो पॉइंट चार्ज है, किसके कॉम्बिनेशन से कहीं पे पोटेंशियल निकालना है। तो भाई डाइपोल का निकालना है कि पॉइंट चार्ज का निकालना है, सर पॉइंट चार्ज का निकालना है। अब मान लो कि सेंटर से डिस्टेंस आर, तो इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर माइनस ए, आर माइनस ए। तो इसकी वजह से पोटेंशियल बताओ क्या होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा के क्यू बटा आर माइनस ए विथ निगेटिव साइन, प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, यहां तक आर था ए, के क्यू बाई के क्यू बटा आर प्लस ए। अब यहां से तुम आर प्लस आर माइनस ए एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम लो, के क्यू को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए विथ निगेटिव साइन, यहां जा रहा माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस आर माइनस ए। सो सॉल्व करो, ए आर से आर कैंसिल हो गया, माइनस आ रही है, सॉरी प्लस ए है, ये आर से आर कैंसिल हो गया, ए और ए टू ए, तो टू ए के क्यू, देखो के क्यू टू ए बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और q इंटू टू ए हम p बोल सकते हैं, तो के पी बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से अगर a बहुत छोटा है आर स्क्वायर बहुत बड़ा, तो के पी बटा आर स्क्वायर, ये स्मॉल डाइपोल के लिए हो गया, आइडियल डाइपोल के लिए हो गया। यहाँ पे मान लो ये डाइपोल मोमेंट है p, ये डाइपोल मोमेंट है p, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है। तो इस p का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ये p cos थीटा और एक होगा इधर p sin थीटा। तो एक डाइपोल के दो कंपोनेंट लिए, मतलब डाइपोल को दो हिस्से में बांट लिया। इस p sin थीटा से ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और p cos थीटा से इसी लाइन पे पोटेंशियल हो जाएगा kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। एक्सेल लाइन पे होता है kp बटा आर स्क्वायर, और डाइपोल मोमेंट ही p cos थीटा, तो kp cos थीटा बटा आर स्क्वायर। ये इक्वेटोरियल लाइन, सॉरी ये किसी जनरल पॉइंट पे हो गया, ये किसी जनरल पॉइंट पे हो गया। एक इंपॉर्टेंट केस कि मान लीजिए एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r1 चार्ज है q है, दूसरा स्फीयर है रेडियस r2 चार्ज है q2, ये की है। जब हम की को क्लोज करेंगे, व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन की इज क्लोज्ड, तो सबसे पहले क्या होगा कि चार्ज ट्रांसफर करेगा। क्यों चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज को इक्वल करने के लिए नहीं, चार्ज ट्रांसफर होता है पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए। चार्ज किस लिए ट्रांसफर होगा, पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए। तो जैसे इसको कनेक्ट करोगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। जैसे इसको कनेक्ट करोगे दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, एकदम डिट्टो सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम करने के लिए सेम पोटेंशियल लिख दो, तो ये होगा के Q1 बाई R1 के Q2 बाई R2, के से के कटेगा, तो Q1 बाई फाइनल चार्ज का फाइनल पोटेंशियल सेम होगा ना, फाइनल, इनिशियल थोड़ी ना, बार से जोड़ दोगे तो फाइनल पोटेंशियल सेम रख के सॉल्व करोगे तो फाइनल चार्ज का रेशियो पहले स्फीयर पे फाइनल चार्ज, दूसरे स्फीयर फाइनल चार्ज रेडियस के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्व करोगे तो ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पढ़ाया था। पहले स्फीयर पे जो चार्ज होगा, पहले का रेडियस टोटल रेडियस इनटू टोटल इनिशियल चार्ज, दूसरे पर जो फाइनल चार्ज होगा, दूसरे स्फीयर पे जो फाइनल चार्ज होगा, दूसरे का रेडियस बटा टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज। चार्ज डेंसिटी जो होता है वो होता है चार्ज बटा एरिया। हम जानते हैं चार्ज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और एरिया हो जाएगा आर स्क्वायर, तो कट के नीचे आएगा आर, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो तूने यहाँ पे पता है क्या निकाल दी, 5 चीजें निकाल दी। 5 क्या, पोटेंशियल सेम होना है, हाँ, चार्ज प्रोपोर्शनल टू आर होना है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और फाइनल चार्ज भी तुमने कैलकुलेट कर दिया। बताओ एकदम समझ में आया कि नहीं आया। इधर देखिए, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहां से कोई चार्ज अपने आप क्यू चल के इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी। सर इसकी स्पीड बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं, यहां पे फोर्स भी तो आगे लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है, तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो पक्का पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी। हाँ, तो यहाँ पे होता है काइनेटिक एनर्जी में जो गेन होता है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। कितना पोटेंशियल में लॉस हुआ होगा, तो क्यू। अब बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, QV1, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखो, QV2। अरे भाई चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है Q डेल्टा U, सही लिखा है क्या, नहीं गलत है, डेल्टा U बराबर होता है Q डेल्टा V। अब सही है। तो अगर मान लो यहाँ पे किसी फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो QV1 नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर, और U2 हो जाएगा तेरा QV2। कहीं पे अगर मुझे पोटेंशियल पता है उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। कहीं पे हमें पोटेंशियल पता है चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ये 1 कूलम का एनर्जी है, Q से मल्टीप्लाई करो तो Q का एनर्जी आ जाएगा।
तो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी होगी सर, क्यू वी वन, यहाँ पे कितनी होगी क्यू वी टू, तो फाइनल हो गया तेरा क्यू वी टू माइनस क्यू वी वन, क्यू कॉमन निकाल लो, तो वी वन माइनस वी टू ये लॉस हुआ है और उतना ही काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, गेन हो जाएगा। अच्छा, ये रिलेशन जो हम लिखते हैं कि मान लो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है ई डॉट डेल्टा आर। ये जो डेल्टा आर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। सर पॉजिटिव और निगेटिव कुछ नहीं देखा आपने, हमें पता V1 ज़्यादा V2 कम है, तो हम अगर हम V1 से V2 की तरफ जाएंगे, V1 से V2 की तरफ जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल ज़्यादा में से कम को घटा रहा है, V1 माइनस V2 ई डेल्टा आ रहेगा, क्या आएगा, ई डेल्टा आ रहेगा। इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया ना। वैसे भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कि बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ सर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पर यहाँ जाता हूँ एट एन एंगल थीटा बी पे, तो दोनों पोटेंशियल का रिलेशन लिखो, तो सबसे पहली बात ए पर ज़्यादा होगा, प्लस माइनस क्यों ले, हम बुद्धि से लिखेंगे, ए पर ज़्यादा होगा, ए पर ज़्यादा होगा, बी पर कम होगा। कितना कम होगा, तो जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गए होंगे, आर का इधर कंपोनेंट कितना होगा, आर कॉस थीटा, तो होगा ई आर कॉस थीटा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाली डिस्टेंस सर, लेकिन फॉर्मूले में माइनस आता है। चल प्रॉपर फॉर्मूले से लिख, चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस ई डॉट आर, ऐसे लिखते हैं, हाँ माइनस ई डॉट आर, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। चेंज का मतलब था फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है, बी और ए इनिशियल है, तो वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिस्टेंस आर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के बीच में एंगल है कॉस थीटा। हाँ सर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको उधर ले जाता हूँ, दोनों टर्म को इधर लाता हूँ, तो निगेटिव उधर जाएगा तो ई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, देखा गया। तो यही मैं डायरेक्ट तुमको फील के साथ बता रहा था, इनिशियल में से फाइनल कर लिया ना, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो इस फॉर्मूले में इधर माइनस आता है, मैं इनिशियल माइनस फाइनल कर लिया, इसलिए माइनस नहीं दिखा। यही तुम्हारा इस पे भी ऐसे भी सवाल, एक प्लेट वाला कहाँ गया, प्लेट वाला भी सवाल करते थे कि ये प्लेट वाला सवाल, ये प्लेट है, प्लेट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। अब ए और बी में पोटेंशियल का डिफरेंस बताओ, तो वी ए ज्यादा होगा, वी बी कम होगा, बराबर कितना होगा, सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस टी, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस टी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है अ सरफेस वेयर पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस इज सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल इक्वल, एट सरफेस मतलब सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। अगर किसी सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। सेम पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, या कांस्टेंट पोटेंशियल बोल देंगे एट ऑल पॉइंट ऑफ इट्स सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा, मानते हो ये बात, हाँ सर। वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज ऑन इट सरफेस जीरो, उस सरफेस पे क्यू चार्ज को मूव करोगे तो वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो वर्क बराबर होता है क्यू डेल्टा वी, पोटेंशियल सेम तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, जीरो। फॉर पॉइंट चार्ज इट इज स्फेरिकल, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल होता है, सीट के लिए सीट होता है, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ सम चार्जेस, एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस, at large distance from collection of some charges, collection of some charges is spherical, spherical हो जाएगा। जैसे रिंग से बहुत दूर जाके देखो तो स्फेरिकल हो जाएगा। देखो ये पॉइंट चार्ज है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लाइन चार्ज है, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, सीट का क्या बनता है, सीट बनता है। अब इस पर असाइनमेंट में सवाल मैंने करा दिया था, एक टेढ़ा वाला सरफेस लेके, बहुत सुंदर सवाल। ये देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर, हॉलो हो या सॉलिड हो, अंदर वाला एक स्फीयर लिया जिस पर चार्ज है प्लस Q1, जिस पर चार्ज है प्लस Q, अंदर वाले को सॉलिड भी ले सकते हो, हॉलो भी ले सकते हो, अगर कंडक्टिंग ही लेना है तो, क्योंकि अंदर वाले पर तो तुम सॉलिड लोगे तो अंदर में मैटर भरा होगा लेकिन चार्ज तो सरफेस पर रहेगा। बाहर एक कंसेंट्रिक सेल लिया, दिस इज कंसेंट्रिक सेल। कंसेंट्रिक सेल कहने का मतलब है इसका और इसका सेंटर देखो कॉमन पॉइंट पे है ना, और इस पर चार्ज तुम्हारा है Q2। देखो बेटे अब दो तरह के सवाल होते हैं, समझ में आएगा तो बताना। एक होता है कि एक स्फीयर लिया उसको वायर से दूसरे स्फीयर से जोड़ रहे हैं, इसमें मैंने तुम्हें करा दिया कि पोटेंशियल बराबर हो जाएगा दोनों का, देखो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा दोनों का, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा दोनों का,
charge directly proportional to radius, charge density inversely proportional to radius, electric field inversely proportional to radius. एकदम सेट हो गया कि नहीं दिमाग में? बताओ, डिब्बे में दिमाग तो है नहीं तेरे पास। अब तुमसे बोला है कि कहीं भी मुझे ए डिस्टेंस पर यहां पे पोटेंशियल लिख के बताओ, तो घबराने की बात कहां है? ये छोटे वाले स्फेयर जो है उस पर चार्ज Q1 है, और तुम कहां लिख रहे हो पोटेंशियल? उस स्फेयर, छोटे वाले स्फेयर जिस पर चार्ज उससे बाहर, तो सारे चार्ज को यहां पर मानोगे, पोटेंशियल लिखोगे K Q1/A, और इस Q2 से भी ये डिस्टेंस बाहर है पॉइंट, तो इस सारे चार्ज को सेंटर पे ही मान के लिखोगे, तो K Q2/A, मतलब मेरे लिए Ka कॉमन निकल गया, तो Q1 और Q2 सेम ही जगह पे चार्ज है। हाँ, क्यों? बाहर बैठ के देख रहे हो तो बाहर जब स्फेयर से जाते हैं तो चार्ज को सेंटर पे मानते हैं। सब मजा आ गया। अब यहां से डी डिस्टेंस पर मैं यहां पे पोटेंशियल लिखूंगा, तो यहां पे पोटेंशियल लिखोगे तो सबसे पहली बात कि इससे तो अभी भी बाहर हो, जिससे बाहर हो उस चार्ज को सेंटर पे मानते हैं, K Q1/B, प्लस इस स्फेयर से तुम अंदर हो कि बाहर हो? सर अंदर है। अब ये वाला स्फेयर जितना अपने सरफेस पे पोटेंशियल देता उतना ही अंदर हर जगह देगा, तो इतने सरफेस पर क्या देगा? K Q2/R देगा। ये बी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि बड़े वाले स्फेयर के तुम अंदर बैठे हो, तो अंदर में जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के बराबर होता है। अब तुम यहां से यहां बैठ जाओ, इस पॉइंट पर, सी पर, ये पॉइंट तुम्हारा सी, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? यहां पे पोटेंशियल होगा बेटा V बराबर K, इस स्फेयर के वजह से जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही इसके अंदर होगा। मतलब अगर अंदर चला जाए स्फीयर के पॉइंट तो सरफेस के बराबर पोटेंशियल होता है, तो K Q1/r। ये Q1 चार्ज सरफेस पर है, ये अपने सरफेस पे कितनी पोटेंशियल डेवलप करेगा? तो K Q1/r रेडियस है, इतना करेगा, प्लस K, ये अपने सरफेस पर जितना करता है उतना ही यहाँ पे करता है, उतना ही यहाँ पे करेगा, तो K Q2/R ये आएगा तुम्हारा। बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं? यस। नेक्स्ट, एक कंसेंट्रिक सेल ही लिया, बट हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस। मान लो कि ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है स्मॉल r, इस पर चार्ज है तुम्हारा Q2, चलो Q2 लिया तो Q2 है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा कंसेंट्रिक स्फीयर लिया जिस पर चार्ज है Q1, यहां पे रखा है, यहां पे चार्ज Q1 यहां पे रखा है। अब मुझे इसके सरफेस पे पोटेंशियल V1 बोल देता हूं और इसके सरफेस पे पोटेंशियल V2 बोल देता हूं। मुझे V1 V2 में डिफरेंस पूछा है। एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूं V2 के, तो क्या होगा? सर इस स्फीयर के सरफेस पर है, तो जितना चार्ज इसके सरफेस पर है उसको सेंटर पे मान के यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे तो K Q2/r आएगा, प्लस इसका चार्ज कहाँ है? सर इसके सरफेस पे है। मैं कहाँ लिख रहा हूँ? इसके अंदर लिख रहा हूँ, कोई भी पॉइंट पे यहाँ लिख रहा हूँ, तो बड़े वाले स्फीयर के तो अंदर हो गया, तो होगा K Q1/R, जितना अपने सरफेस पर देगा उतना ही रहेगा। अब मैं V1 की बात करता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल जितना ये चार्ज अपने सरफेस पर क्रिएट करा वही तो सरफेस है, तो K Q1/R प्लस इस चार्ज की वजह से ये पॉइंट बाहर है, तो इसका पोटेंशियल यहां पर निकालोगे बाहर में R डिस्टेंस पर, तो सारे चार्ज को सेंटर पर मान के लिखोगे K Q2, ये Q1 है, K Q2/r। अब देखो K Q1/R V2 में है, K Q1/R V2 में है, तो जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, डिफरेंस मतलब घटाओगे, तो बचेगा ये Q2 और Q2, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। कहां पे पोटेंशियल डिफरेंस? किस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस? इसके सरफेस का और इसके सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस किस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके वजह से जितना आएगा, इसके वजह से यहां पे तो उतना ही पोटेंशियल आएगा, क्योंकि तो स्फीयर के अंदर है। क्या सिखाया था तुम्हें कि ये स्फीयर है, इस पर चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से जितना पोटेंशियल आएगा उतना ही हर जगह आएगा, तो इसके वजह से जितना पोटेंशियल यहां आया उतना ही हर जगह आया, तो यहां पर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके वजह से तो कुछ आएगा नहीं। हाँ, इस चार्ज की वजह से यहां पे और बाहर में लगाएगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन आउटर सरफेस। आउटर सरफेस के चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता। अब अगर तुम कोई वायर लेके इस दोनों स्फीयर को जोड़ दोगे, व्हेन दे आर कनेक्टेड देन चार्ज विल बी मूव ऑन आउटर सरफेस, सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाएगा, क्योंकि तुमने जोड़ दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल होगा। जब भी वायर से दो कंडक्टर हो जाए तो पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, अगर इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले चार्ज पे तो डिपेंड करता नहीं, तो बाहर में कितना भी चार्ज मान लो कोई दिक्कत नहीं है, और अंदर में चार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो अंदर में कोई चार्ज बचेगा ही नहीं। बहुत खूबसूरत सवाल है, कई मतलब जर्नी में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कई जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं 12th में, वो 2-3 बार मेरे से मतलब अलग अलग टीचर कई बार पूछोगे सर ऐसे क्यों होता है? अरे तो बड़ा आसान है, इसको हम जोड़ेंगे
ये Q1 है, Q2 है, तो सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। मान लो ये की है अभी, मान लो ये की है अभी, मान लो ये की है अभी, मान लो ये की है अभी। अब क्या कर रहे हो तुम, इस की को जोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो, तो इस पर चार्ज हो जाएगा 0 और इस पर चार्ज हो जाएगा सम ऑफ टोटल चार्ज, खत्म, सम ऑफ टोटल चार्ज हो जाएगा, सम ऑफ टोटल चार्ज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर हम यहां पे पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। देखिए पहला क्या है, पहला क्या है, कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के पास बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर क्रिएट्स इक्वल पोटेंशियल रीजन, कंडक्टर हर जगह पोटेंशियल सेम क्रिएट कर लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड कंडक्टर वेयर मैटर इज प्रेजेंट, जहां पे कंडक्टर होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे स्फीयर भी है। अब स्फीयर के सरफेस पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना, मान लो क्यू चार्ज है और आर इसका रेडियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर लिखो, तो जस्ट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, सिग्मा होता है क्यू बटा जो भी कैपिटल क्यू है, क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिखोगे ए भाई सरफेस एरिया स्फीयर का, तो सिग्मा लिखोगे क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इस क्यू को लिखो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो जस्ट आउटसाइड कोई भी शेप का कंडक्टर, उसके जस्ट आउटसाइड जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सर लेकिन ये तो सीट के लिए होता है, ठीक है सीट के लिए होता है। ये बताओ क्या है, सीट है कि सिलेंडर है, ये क्या है, सीट है कि सिलेंडर है, बोलो ये सीट है कि सिलेंडर है। सर तो सिलेंडर लग रहा है, देखो अब बताओ ये सीट है कि सिलेंडर है, बता। सर तो अंधेरा है, अंधेरा नहीं है अंधेरा। अगर मैं तुम्हें यहां बिठा दूं, एकदम जस्ट आउटसाइड कंडक्टर यहां बिठा दूं, तुम्हारे लिए स्मॉल रीजन बहुत बड़ा हो जाएगा, तुमको ये सीट जैसा दिखाई देगा। जैसे हम अर्थ पे बैठे हैं, तो अर्थ में कैसा दिखाई देता, फ्लैट, तभी तो सबके घर बने। अर्थ अगर स्फीयर होता तो घर कैसे बनते, सर अर्थ तो स्फीयर ही है, लेकिन बहुत 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 बड़ा स्फीयर है, तो उसका छोटा पार्ट हमारे लिए क्या होता है, फ्लैट होता है, तो वो वाली बात है। तो अगर इस तरह के शेप का कंडक्टर हो, तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तुम कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा होगा बी के कंपेयर में, बी के कंपेयर में। क्यों बोलो, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जहां पे ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, चार्ज को शार्प एज पसंद है। लेकिन पोटेंशियल अगर बोलोगे तो कंडक्टर का पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, पोटेंशियल इस पॉइंट पे सेम होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। हेलो हेलो हेलो, शायद लास्ट में ये आ नहीं पाया था, ओबीएस क्रैश हो गया था, अचानक से बंद हो गया, तो ओबीएस वाला हुआ कि मेरा नज़र चला गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर से बताता हूँ, कंडक्टिंग स्फीयर प्लेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर तुम्हारा सॉलिड हो हॉलो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉलिड भी होता तो भी चार्ज सरफेस पे रहेगा, हॉलो होगा तो भी चार्ज सरफेस पे रहेगा। तो मान लो ये स्फीयर है तेरा, ये स्फीयर है, ठीक, ये स्फीयर, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हो गया, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हो, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ले, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा लेगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा लेगा इनसाइड, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी आगे ई है, एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूं तो। अब हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जीरो, नेट नेट। अगर तुमसे पूछे ना बेटा, कई बार कंफ्यूज कर देता, सुनना ध्यान से, लिख लेना इसको, अगर तू समरी लेक्चर देख रहा है तो लिख लेना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ई, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ई इन, ई इन, इन दोनों का सम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सर अगर वो एक्सटर्नल पूछेगा तो ई लिखेंगे, इंड्यूस पूछेगा तो ई इन लिखेंगे, नेट पूछेगा तो जीरो लिखेंगे, नेट पूछेगा तो जीरो लिखेंगे। सर अगर वो पूछ रहा है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट ही समझेंगे, ठीक है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक ई को उधर ले जाओ तो माइनस ई, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बस हो गया, खत्म, इतना आसान है। अब इसमें सवाल ऐसे पूछते कि मान लो एक कंडक्टिंग स्फीयर है न्यूट्रल, जिसका रेडियस आर है, न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल स्फीयर, इससे स्मॉलर डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया,
ठीक है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ स्फीयर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है। इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर तो छोड़ो, सरफेस तक कोई चार्ज नहीं है, अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, सरफेस पर भी कोई चार्ज नहीं, एकदम सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पता है, जीरो ना लिख देना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होगा, ये होगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ऐसा, हाँ जी सर, ये प्लस क्यू की वजह से कुछ माइनस क्यू यहां जाएगा, हाँ आएगा, प्लस क्यू यहां जाएगा, हाँ प्लस क्यू की वजह से माइनस इधर, हाँ प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, हाँ आएगा इंड्यूस। तो तुम बोलोगे इंड्यूस कितना होगा सर, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस क्यू का जो आएगा प्लस इंड्यूस का जो आएगा, उन दोनों का सम, तो इंड्यूस बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू, तो माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर इज आंसर। समझ में आ गई ये चीज, समझ में आ गया अच्छे से ये चीज। आओ कैपेसिटर समझते हैं। कैपेसिटर इज नथिंग बट डिवाइस which used to store electrostatic energy, device which used to store electrostatic energy, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यूज करेगा, ठीक है ना। वो कैविटी वाला प्रॉब्लम थोड़ा लेवल अप है बेटा, वो सब यहाँ करने की जरूरत नहीं है, काम किसी से बता देखो। तो मान लो किसी कंडक्टर पे क्यू चार्ज रखा मैंने, तो इसकी जो कैपेसिटी डिफाइंड होती है वो होती है चार्ज बटा पोटेंशियल का रेशियो। हम जितना ज्यादा चार्ज जमा कर पाएंगे ना, कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है, और जितना चार्ज स्टोर करने के करस्पॉन्डिंग जितना कम पोटेंशियल स्टोर हो, जितना कम पोटेंशियल पैदा ले, उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। मान लो कि मैं तुम्हें 10 रुपए दूं, 10 रुपए दूं, और तुम साला 10 रुपए लेके पागल, अरे भाई ये अमीर हो गया, अमीर, 10 रुपए मेरे पास, 10 रुपए मेरे पास, 10 रुपए मेरे पास, बीच समोसा खाएंगे, 10 रुपए मेरे पास, 10 रुपए मेरे पास। कैपेसिटी बहुत कम है, 10 रुपए में पगला गया, मुझे कोई 10 करोड़ दे दे। ओके चलिए देखिए इधर, सर 10 करोड़ रुपए आपके पास, तो होता है कई बार। मान लो कहीं तुम काम कर रहे हो, तुमको कुछ पैसे मिल रहा है, ठीक है, अब सामने वाला कोई आया, बोला कि आओ हम तुमको ज्यादा पैसे देंगे। अब जिसकी कैपेसिटी कम है वो थोड़ा बहुत पैसे देके ही लालच में आ जाता है, और जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 2 4 5 10 करोड़ से, 2 4 5 10 करोड़ से फर्क ही नहीं पड़ता, कैपेसिटी उसकी ज्यादा है। समझ में आया। तो मान लो कि मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, भाई तो तू खुशी से छप्पर से कूद जाएगा, छप्पर से छत से कूद जाएगा खुशी के मारे, 100 रुपए सारा आज मजे ही मजे। 100 रुपए, 100 रुपए तेरी औकात है। 10 करोड़ कोई दे दे तो मैं उसकी तरफ देखता नहीं, बोले चल निकल, बात करता है। तो क्या औकात की बात होती है। तो जितनी ज्यादा चार्ज जमा हो जाएगा उतनी ज्यादा औकात ज्यादा होगी, और उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग जितना कम पोटेंशियल डेवलप उतनी ज्यादा औकात, उतनी ज्यादा औकात। तो कैपेसिटेंस बेटा क्यू एंड वी के रेशियो पे डिपेंड, क्यू एंड वी के रेशियो पे डिपेंड करता है। हाँ ये स्केलर होता है, ऑब्वियसली बात है, कैपेसिटर का कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होता, स्केलर होता है, इसकी यूनिट होती है माई फैराड, और 1 फैराड हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब इसी की कैपेसिटेंस लिखी है, तो मान लो चार्ज है क्यू, अब इस क्यू चार्ज के करस्पॉन्डिंग अगर आर रेडियस का स्फीयर है तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, ये कट जाएगा आर बाई के को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक स्फीयर का स्फेरिकल कैपेसिटेंस इतनी होती है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस मैंने पढ़ाता था पहले, लेकिन उस सिलेबस में नहीं है बेटा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस सिलेबस में नहीं है, अगर एक आध दो सवाल कहीं दिख जाए तो इसको इग्नोर करना, नहीं है सिलेबस में। तो मजा आ गया। अब देखो, अब मान लो दो कंडक्टर है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान दो कंडक्टर है, तो दो कंडक्टर के कॉम्बिनेशन के लिए जो कैपेसिटेंस डिफाइन होगा, मान लो एक कंडक्टर ये, इस पर चार्ज रखा है हमने Q1, ये कंडक्टर इस पे माइनस Q1 रखेंगे, इसकी पोटेंशियल V1, इसकी पोटेंशियल V2, तो कैपेसिटेंस डिफाइंड होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बटा पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा में से कम को घटा देना, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ज्यादा पोटेंशियल में से कम के पोटेंशियल को, तो चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस दो कंडक्टर के लिए। अब मैं अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं, इसमें क्या हो गया कि मान लो इस पर प्लस क्यू चार्ज रखा, इसमें माइनस क्यू रखा, प्लस क्यू 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 माइनस 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 माइनस। अब प्लेट
चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सीट हो, थिक हो, थिन हो, कोई भी हो, चार्ज के टर्म्स में एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा Q बटा 2a इप्सिलॉन नॉट। समझते हो ये बात? 2a इप्सिलॉन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ जाएगा, कितना जाएगा सर? E2 दूसरे वाले प्लेट की वजह से आएगा Q बटा 2a इप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट का ऐड होगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से अबे आगे की तरफ और निगेटिव से उसकी तरफ, तो वो भी आगे की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q बटा 2a इप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटा 2 इप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल है ये बात। हाँ सर, तो Q बटा a इप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। मतलब ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा सर? यहाँ पे। कम पोटेंशियल कहाँ होगा? यहाँ पे। तो ज्यादा में से कम पोटेंशियल को घटाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो सर Q बाई a इप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस बोलो तो इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है तो d से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान? हाँ, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को d से डिस्टेंस कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब कैपेसिटेंस होता है चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज Q बटा a इप्सिलॉन नॉट इनटू d। Q से Q कटा, a इप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो a इप्सिलॉन नॉट, a देखो इप्सिलॉन नॉट a ऊपर बाई d, कैपेसिटेंस आ गया। मतलब कितना आसान है रे, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। कैपेसिटेंस आ गया। व्हेन एयर बिटवीन देम, जब एयर मीडियम है, अगर डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा k इप्सिलॉन नॉट a बाई डी। k इप्सिलॉन नॉट a बाई डी, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। फोर्स ऑन द प्लेट, फोर्स ऑन प्लेट देखोगे, फोर्स ऑन प्लेट देखोगे, इसके वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वन प्लेट का। भाई एक प्लेट का चार्ज, दूसरे प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q से गुना करो Q स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया, तो फोर्स है Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक एरिया से मल्टीपल A स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई A को सिग्मा कह सकते हो, चार्ज डेंस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर, Q बाई A सिग्मा होगा, Q स्क्वायर B स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। Sigma square by 2 epsilon naught is a pressure. Sigma square by 2 epsilon naught is pressure. Sigma square by 2 epsilon naught is pressure. Sigma square by 2 epsilon naught is pressure. Pressure, 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 pressure। क्या ये प्रेशर होगा? हाँ सर, ये प्रेशर है, और जितनी प्रेशर है उतनी एनर्जी डेंसिटी होती है। तो इसमें एनर्जी डेंसिटी, दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में कितनी एनर्जी डेंसिटी स्टोर है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं देखूं एनर्जी, तो एनर्जी होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये एनर्जी डेंसिटी है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू वॉल्यूम एरिया इनटू डी, वॉल्यूम एरिया इनटू डी। इसी को सॉल्व करके बेटा आ जाता है एनर्जी स्टोर इज हाफ कैपेसिटेंस सी वी स्क्वायर, अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस है सी वी स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, ये तुम्हारा एनर्जी स्टोर आ जाएगा। अगर एनर्जी स्टोर्ड एंड सी का ग्राफ बनाओगे तो एनर्जी स्टोर्ड एंड सी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी बनेगा, एनर्जी स्टोर्ड एंड सी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दोनों सही है। अब बताओ क्यों दोनों सही है और कब दोनों सही है? जब आपको पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रख के जब सी के साथ ग्राफ बनाओगे तो ये इक्वेशन यूज करोगे। जब चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है, चार्ज फिक्स है तो, है ना? ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये बात है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? क्लियर? चलो देखो मेरी क्लास भी और मुझे कहीं बाहर भी जाना है, तो लास्ट वाला पार्ट तो ऐसे भी मैंने अभी अभी जस्ट पढ़ा है, वो आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा, एक रिवीजन लेक्चर और ला दूंगा, ठीक है? अभी अभी जस्ट पढ़ा है यार, सर्किट एनालिसिस तो कितना ही आसान है, डाइलेक्ट्रिक वाला कितने अच्छे से पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? शॉर्ट सर्किट थोड़ा पढ़ा देता हूँ। शॉर्ट सर्किट क्या होता है बेटा? शॉर्ट सर्किट जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और देखो जो टेस्ट होने वाला है उसमें मैंने ज़्यादातर सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी के दिए, मैं बता दूं, और कैपेसिटर के लास्ट पोर्शन से दिए। सर हार्ट ब्रेक कर दिया आपने। अरे राम, देखो सी 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 है, ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1 2 3 4, 4 आइडेंटिकल है तो सी बाई 4 होगा, ये सी इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं बेटा इसको कॉपी करके यहाँ लाता हूँ, और ध्यान से देखियो मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को ऐसे जोड़ देता हूँ, बस इतना किया मैंने और कुछ नहीं किया। अब बताओ इसका सी इक्विवेलेंट क्या होगा? सर अब इसका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, सबसे पहली बात ये पॉइंट ए है, और जब तक तार चलता जाए, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये भी पॉइंट ए है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, ये ए
एक कैपेसिटर बनेगा यहाँ पे, फिर ये दूसरा बनेगा, फिर ये तीसरा बनेगा। मान लो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच दोनों सीरीज में था तो C/2, और ये सिंपल सीरीज में है तो ये भी हो जाएगा C/2। तूने क्या किया, इसको ऐसे जोड़ दिया है, यही किया है क्या? आराम से बता, यही किया है क्या? क्या किया? ये B है तो ये देख B है, ये तो सीरीज में बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं तो C/2, और ये दोनों सीरीज में तो ये भी हो जाएगा तेरा C/2। अब मुझे बता A और A के बीच में इसकी क्या कैपेसिटेंस लगी, तो सीधा इधर आ गया, ये तो कोई मतलब नहीं, ये A है तो ये भी A है, A और B के बीच में C इक्विवेलेंट होगा तेरा C/2। ये शॉर्ट सर्किट होता है, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अब मान ले ये कैपेसिटर है, भाई 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 कैपेसिटर है। अब मान ले कि मैंने इसको यहां से जोड़ दिया और फिर इसको यहां से जोड़ दिया। अब बता, अब बता, सी 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 सी, बोला क्या ही किया आपने? ये ए है, तो ये ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ये ए हो जाएगा, और ये भी यहाँ आके ए हो गया। तो भाई अगर तुम इसको दोनों को सीरीज में जोड़ भी लोगे तो जोड़ने के बाद इन दोनों को सीरीज में C/2 का इस एंड पे इस एंड पे, मतलब ये दोनों खत्म, दोनों तरफ ए खत्म, ये दोनों तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा ए और बी के बीच में C/2, इधर ए उधर बी। मान लो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। अब मैंने इसको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे यहाँ जोड़ दिया, फिर इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। इसको रहने दो अभी। ऐसा कैपेसिटर है। अब बताओ ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगी, ए और बी के बीच में? तो भाई मेरे सबसे पहले ये समझो कि अगर ये बेटा ए है तो ये ए, यहाँ जाएगा ए ए ए ए ए ए, ये बन गया ए, ये पॉइंट तो ए है। ये बी है, बी के बाद कैपेसिटर है, इसको मैं बी तो बोल नहीं सकता, इसको एक्स बोल दे तो एक्स 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 एक्स, ये हो गया एक्स। अब मान लो कि ये ए बी एक्स बीच में, ये कैपेसिटर किसके बीच है सर? बी और एक्स के बीच, तो ये बना लिया हमने। ये एक्स और ए के बीच है, हाँ सर एक्स और ए के बीच है, देखो एक्स और ए के बीच में ये कैपेसिटर बना लिया। ये ए और एक्स के बीच हो गया, ये भी ए और एक्स के बीच है, बना लेते हैं। ये भी ए और एक्स के बीच है, बना लेते हैं। अच्छा ये इधर ए और इधर एक्स, ये भी ए और एक्स के बीच है, ये बना लेते हैं। तो ऐसा बन जाएगा सी 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 3C और इंटू ए सी, 3C इंटू सी तुम्हारा सीरीज में हो जाएगा, तो 3C/4 आपका आंसर आएगा। समझ में आया क्या? इधर देखो, हालांकि शॉर्ट सर्किट मैंने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको। पॉइंट्स देखो, पॉइंट सेम हो रहे हैं अलग हो रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा। मान लो ये मैंने जोड़ा, इसको मैंने यहाँ जोड़ा, ठीक है, हो गया सर। इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ जोड़ा, रुक जा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, ये मतलब टच नहीं कर रहा। अब बता तो क्या होगा? ये ए है, ये बी है, सी 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 सी। ध्यान से देख, घबरा मत, घबरा मत। ये देख, अगर तेरा पॉइंट ए है तो ये ए ए ए ए ए, ये भी ए हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा, और ये वायर यहाँ से घूम के ऐसे ऐसे, ये भी ए होता है। अब आराम से रुक के देख, ये बी है तो ये तेरा बी हो जाएगा। अब आराम से रुक के देख, दो ही पॉइंट है तेरे पास, ए और बी। और हर एक कैपेसिटर के बारे में सोच, ये पॉइंट क्या था ए, और ये क्या है ए और ए के बीच में नहीं आएगा ये ए और बी के बीच में तो ये आएगा एक कैपेसिटर, ये आएगा क्योंकि ये बी और ए के बीच में। देखो ना, ये अगर ए है और ये ए आ गया तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, हाँ। ये ए और बी के बीच में तो ये आएगा, ये आ गया। ये बी है, और सी सीरीज में C/2, और फिर यहाँ पे क्या है, ए लगा है। ए और बी के बीच में आएगा तेरा C/2। देखना, इधर ए है, इधर क्या है, बी है, ये दोनों मिलके हो गया C/2। ए, ये पॉइंट ए है ना, ये ए है, और इधर क्या, बी, ये आएगा तेरा ए और बी के बीच में, ये बनेगा तेरा। इसमें एक ही शॉर्ट सर्किट हुआ है, एक ही शॉर्ट सर्किट हुआ है सर। ऐसा नहीं होगा, ये ए है और ये भी ए है तो इसके बीच में सब शॉर्ट सर्किट नहीं ना, बीच में ये पॉइंट बी है ना भाई, क्योंकि यहाँ से बी ले गया मैं, यहाँ से बी ले गया मैं, तो ये तो बी है। ये ए और बी के बीच है, ये बी और ए के बीच ये दोनों लगा है, ये ए और इधर बी है बीच में लगा है, ये तुम्हारा ए और ए के बीच में लगा है। बोलो मजा आया कि नहीं? ठीक है भाई, चलो थैंक यू सो मच।
अब नेक्स्ट लेक्चर में और रिवाइज करा दूंगा।